नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़पोर्ट.com और आपके साथ मैं हूँ शिवानी ओझा। आज 26 मई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल की तीसरी सालगिरह आज है। अपने 8 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने ये जता दिया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसले से कैसे राजनीति की दशा दिशा बदल सकती है। 26 मई 2014 वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस दौरान मोदी का कार्यकाल काफी उतराव चढ़ाव भरा रहा। सालों में पॉलिटिक्स से डिप्लोमेसी तक कभी उनके काम की सराहना की गई तो कभी उनके फैसले पर सवाल भी उठाए गए। इन 8 सालों में पीएम मोदी और उनकी सरकार ने देश और जनता के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए, लेकिन यहाँ हम उनके कुछ खास फैसलों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे भारत का मान दुनिया में और बढ़ने के साथ ही लोगों का भी विकास संभव हुआ। सबसे पहला फैसला नोटबंदी है, जो काफी असरदार रही, जिससे काले धन पर भी लगाम लग गया। मोदी सरकार भले ही 2014 में सत्ता में आई हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा फैसला 2 साल बाद 8 नवंबर 2016 को आया, जब भारत सरकार ने सभी 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की। सरकार के इस फैसले को नोटबंदी कहा गया। सरकार ने नोटबंदी किए गए बैंक नोटों के बदले में 500 और 2000 के नए नोट जारी करने की घोषणा की थी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल उद्देश्य को बढ़ाने के साथ ही काले धन पर रोक लगाना था। उनका दूसरा फैसला सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसने दुनिया को बताया कि नए भारत का उदय हुआ है। 29 सितंबर 2016 को भारत ने घोषणा की कि उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड को निशाना बनाकर उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है और बड़ी संख्या में आतंकियों को सफाया किया। पाकिस्तान ने भारत के दावे को खारिज कर दिया। भारत ने उड़ी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर में उड़ी आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के 10 दिनों के भीतर भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक का उद्देश्य उड़ी हमले का बदला लेना और आतंकियों को सबक सिखाना था। जिसके बाद मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया, जो काफी चुनौतीपूर्ण भरा रहा था। हालांकि ये सरकार के सबसे बड़े फैसले में से एक है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क और सेवा कर इत्यादि को रिप्लेस कर दिया। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी एक देश एक कानून को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था। इस कर का मुख्य उद्देश्य अन्य अप्रत्यक्ष करों को व्यापक प्रभाव को रोकना है और एक टैक्स सिस्टम को पूरे भारत में लागू करना है। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों में से एक संसद में 3 तलाक विधेयक को पारित करना था। उनका यह कानून लाने का फैसला काफी विवादों में रहा, लेकिन एक बड़े वर्ग में इसका समर्थन मिला। 3 तलाक कानून, जिसे औपचारिक रूप से मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 कहा जाता है, इसे संसद में गहन बहस के बाद 1 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। 3 तलाक कानून का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ इस प्रथा पर रोक लगाना है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में विकास की राह खोलना, ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। मोदी सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। राज्य में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, वहीं पर्यटन क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में 370-35A लागू था। इसके तहत जम्मू कश्मीर से अलग किसी राज्य का कोई निवासी वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था। हालांकि कानून हटने के बाद ऐसा अब संभव है। अब कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। इसके अलावा प्रदेश में कई अन्य कानून भी लागू हैं। किसान सम्मान निधि योजना लागू करना, जिससे किसानों को बेहद राहत मिली और कोरोना काल में ये काफी असरकार साबित हुई।
पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 में लागू हुई थी और इस योजना के तहत जमीन रखने वाले सभी पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य माना गया है और राशि को हर 4 महीने में 2,000 की 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना की खास बात यह है कि यह भारत सरकार से स्थिति वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी इसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं है और पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आय सहायता देना और किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर उन्हें फसल उगाने में मदद करना है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये मोदी सरकार की उपलब्धियों में से एक है, जिसको जनता का काफी समर्थन मिला और जनता ने मोदी सरकार की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर अपनी पार्टी का सबसे पुराना वादा पूरा कर दिया। देश के सबसे बड़े और पुराने जटिल अयोध्या विवाद का हल पीएम मोदी की सत्ता में रहते हुए हल हुआ और फिर प्रधानमंत्री मोदी का खुद अयोध्या जाकर राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करना लोग आज भी मोदी सरकार के सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। CAA कानून मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले में CAA कानून लाने को लेकर एक बेहद लंबा विवाद चला। नागरिकता कानून को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में संसद में पास किया था। तो मोदी सरकार का 8 साल का दौर काफी चुनौतीपूर्ण भरा रहा, जिससे काफी उतराव चढ़ाव भी देखने को मिले। कभी जनता का उन्हें समर्थन मिला तो कभी जनता का विरोध का सामना करना पड़ा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूँ गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूँ नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।